लोगों ने शायद यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब एक मिनट यहीं बैठ रही है ना। तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि वर्ड में आपकी कितनी प्रेशर बेल्ट पाई जाती हैं। तो कितनी प्रेशर बेल्ट थी हम लोग की? 7 थी, ठीक है। उसी के बाद हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। 7 बेल्ट थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को सब एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या ज़बरदस्त। ओके, तो इनके बारे में हमने नॉर्मल सी चीज़ें देखी थी। अब उन्हीं प्रेशर बेल्ट के आधार पर हमने ये ड्राइव किया था कि प्रेशर बेल्ट के आधार पर ही, मतलब कि जो आपकी अर्थ है उसमें एक जगह पर आपका लो है, दूसरी जगह पर हाई है, नीचे भी इसी तरीके से हाई है, ठीक है। तो हाई क्या है? ये प्रेशर। अब जो विंड चलेंगे वो कुछ इस तरीके से चलेंगे, हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ विंड चलेंगी। अब जो ये जो विंड है पूरे ग्लोब में किस तरीके से चलती हैं, और इसी तरीके से कभी कभी कुछ रीजनल आपकी विंड भी चलती हैं। तो उस आधार पर विंड को हमने जो क्लासिफाई किया था, हमने कई डिफरेंट कैटेगरी में देखा था, ठीक है। और उसमें सबसे पहले ये सब चीज़ें भी हम देख चुके थे कि प्रेशर ग्रेडियंट उसमें मैटर करता है, कोरियोलिस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। टाइप्स ऑफ विंड भी हम देख चुके थे कि परमानेंट और प्रिवेलिंग और प्लानिटरी विंड क्या होती है, इनके बारे में भी हम देख चुके थे। चलिए, परमानेंट विंड कौन कौन सी होती हैं? परमानेंट विंड कौन कौन सी होती हैं, जल्दी बताइए। नहीं, नाम बताइए। आई नो, वो तो मैं अभी बताऊंगा, अभी काफ़ी चीज़ें आप लोग को। होती कौन कौन सी हैं? नाम? यस, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, वेरी गुड। पोलर विंड्स, पोलर ईस्टर्ली जिसको बोला जाता है। तो इसी में देख सकते हैं ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज विंड, पोलर ईस्टर्लीज विंड। अब क्या हुआ, ये ऐसी विंड है कि जो कि ग्लोब पे परमानेंटली चल रही है विदाउट एनी इंटरप्शन। कैसे चल रही है अभी हम लोग आगे आगे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। दूसरे नंबर की दूसरे तरह की विंड होती है जिनको हम लोग लोकल विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल विंड। और लोकल विंड का भी डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखाया था। ऐसी विंड जो पर्टिकुलर किसी एक रीजन में चल रही होती है, जैसे लू हमारे नॉर्थ इंडिया में चल रही होती है। लू चिनूक, ठीक है, चिनूक एंड द मिस्टल, ये 4 मेन इंपॉर्टेंट है। इनकी भी लोकेशन हमने आपको दिखा दी थी, ये होती हैं। उसके बाद कुछ विंड ऐसी होती हैं जो पीरियोडिकली चलती हैं, मतलब एक रीजन में एक सीजन में ये पर्टिकुलर एक तरफ से ब्लो कर रही होंगी और दूसरे सीजन में मतलब कुछ समय के बाद वो उसके अपोजिट ब्लो करने लगती हैं। या दिन में एक तरफ से किसी, जैसे मान लीजिए कि एक जगह से पहले इस तरफ चल रही थी, अब दिन में इस तरफ चली थी, अब रात में इस तरफ चलने लगी। इसी तरीके से कभी एक सीजन में इस तरफ से इस तरफ चलती है। जैसे कि आपका मानसून, आपको पता है इंडिया में जो मानसून आता है उसमें जब मानसून आता है तो विंड ऐसे चल रही होती है ना। और जब मानसून वापस जा रहा होता है तो विंड आपकी ऐसे चलने लगती है। ये प्रोसेस होता है। तो इन तरह की विंड को हम लोग पीरियोडिक विंड बोलते हैं। और इन पीरियोडिक विंड में आपकी नंबर 1 पे आती है लैंड एंड सी ब्रीजेस, और नंबर 2 पे आती है सीजनल विंड्स जिनको हम लोग मानसून विंड्स भी बोलते हैं। मॉनसून विंड्स का मतलब क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर सीजन में डायरेक्शन इस तरफ है, फिर उसके बाद रिवर्सल ऑफ द विंड्स का डायरेक्शन हो जाता है। जब मॉनसून विंड इस तरफ से इस तरफ जा रही होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका समर मॉनसून। जब ऐसे वापस आ रही होती है, ये वाली जो होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंटर मॉनसून। अभी इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंटली आगे करके देखेंगे। यहाँ तक चीज़ें हम लोग देख चुके थे। अब आती है सबसे पहले, अब डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि ट्रेड विंड जो परमानेंट विंड है वो एग्जैक्टली बनती किस तरीके से है, चाहे वो ट्रेड विंड हो, चाहे वो वेस्टर्लीज हो, चाहे वो ईस्टर्लीज हो, है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फिगर को बहुत ध्यान से देखिए। अब इसको बताना है क्या करना है। देखिए, सब ट्रॉपिकल लो हाई प्रेशर जोन इधर वाल भी है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन यहां पर भी है, और बीच में क्या है? ये जो बीच में, इसको बोल रहे हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। तो होगा क्या? एज पर दी रूल होगा क्या? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेगी ऐसे, ठीक। अब होता क्या है, क्योंकि आपकी जो विंड है अगर नदर्न हेमिस्फीयर में है और अगर वो राउंड फिगर करी तो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से वो अपने राइट हैंड डायरेक्शन पे बेंड कर जाती है। जैसे देखिए, ये विंड ऐसे चल रही थी तो ये अपने राइट की तरफ बेंड कर दी,
ये रूल है कॉरियोलिस इफेक्ट की वजह से। दूसरी क्या होती है, अगर कोई विंड सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है और सदर्न हेमिस्फीयर में है तो अपने लेफ्ट की तरफ बेंड कर जाती है, जैसे कि ये विंड कर रही है। इसी तरीके से यहाँ पर जो विंड की होगी वो इस तरीके से जाएगी, यहाँ पर जो विंड होगी ये इस तरीके से जाएगी। और जो ये पर्टिकुलर विंड है जो इस रीजन में पाई जाती हैं, इस वाले जो रीजन में पाई जाती हैं, आपके जो आपका 30 लैटिट्यूड नॉर्थ, 30 से 35 लैटिट्यूड नॉर्थ, 30 से 35 लैटिट्यूड साउथ में जो इसके बीच में जो रीजन पूरा पाया जाता है, इसमें पाए जाने विंड को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं। ठीक है, इसका फिनोमेना डायरेक्शन आप समझ गए कैसे क्या होता है। इसके बाद बात आगे बढ़ती है, इसके बाद कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट देखेंगे। यहां पर देखिए अगेन, अभी यहां पर हाई प्रेशर जोन, अगेन यहां पर हाई प्रेशर जोन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये लो प्रेशर जोन यहाँ पर भी तो बन रहा है, एक लो प्रेशर जोन यहाँ पर भी बन रहा है। तो होगा क्या, जैसे कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कुछ इधर वाला ही थी, तो जाहिर सी बात है कुछ इस तरफ भी तो जा सकती हैं। अगेन फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा कॉरियोलिस इफेक्ट का, जब विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है और नदर्न हेमिस्फीयर में होती है तो अपने राइट की तरफ बेंड कर जाती है, राइट की तरफ बेंड कर गई। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा कि जब एक विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में है तो वो अपने लेफ्ट की तरफ बेंड कर जाएगी। अब आप देखिए ये लेफ्ट की तरफ बेंड कर गई, इसी तरीके से यहाँ पर जो विंड चली वो भी लेफ्ट की तरफ बेंड कर गई। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये वाली जो विंड थी ये राइट की तरफ बेंड कर गई। तो एक पूरा रीजन इस तरीके का विंड का क्रिएट होगा ऐसे, जिसकी डायरेक्शन हमेशा थोड़ी सी बेंड होगी। इसी तरीके से ये वाले लैटिट्यूड में भी ऐसे ही होगा। तो जो विंड आपकी 35 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ के बीच में प्रिवेल करती है, इसी तरीके से वो विंड जो 35 नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में प्रिवेल कर रही होती है उनको वेस्टर्लीज विंड बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि इनको वेस्टर्लीज नाम क्यों दिया गया, इसका नाम हम लोगों ने वेस्टर्लीज क्यों रखा, कोई बता सकता है वाई? हाँ, अब यहाँ पर ये नहीं है कि कहाँ पर विंड जा रही है, बल्कि ये होता है कहाँ से विंड आ रही है। तो अब अगर एक भी फिगर को ड्रॉ करके देखें, जैसे आप इसी को देख लें, तो अगर इसमें ड्रॉ करें तो ये यहाँ से आ रही है, तो ये क्या है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं ना, तो ये इस वाले रीजन से आ रही है, तो इस वजह से इसको वेस्टर्लीज बोला जाता है, जो कि साउथ वेस्ट वाले रीजन से आती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज विंड बोलते हैं। इसी के तरीके से आप अगर इसके बाद वाले उस पे जाएंगे तब भी आपको देखने को मिलेगा यही सेम प्रोसेस सब पोलर लो से हाई प्रेशर वाले जोन पर भी लगेगा। ध्यान से देखिए, यहां पर हाई प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर, सेम प्रोसेस इसी तरीके से लग जाएगा। सेम प्रोसेस यहां पर भी एग्जिस्ट कर जाएगा। हाई प्रेशर से विंड कैसे आएगी, लो प्रेशर की तरफ, अगेन नदर्न हेमिस्फीयर कॉरियोलिस इफेक्ट ईस्ट की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ बेंड कर गई। अब यहां पर देखिए हाई प्रेशर है, लो प्रेशर की तरफ जा रही है, सदर्न हेमिस्फीयर है, अपने लेफ्ट की तरफ बेंड कर जाएगी। तो जब लेफ्ट की तरफ बेंड कर जाएगी, चूंकि ईस्ट की तरफ से आ रही है, इसी वजह से इसको चूंकि पोलर रीजन में तो पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं, और उसी तरीके से ये वाली विंड को भी हम लोग पोलर ईस्टर्लीज विंड बोलते हैं। और ये तीनों विंड मिलने के बाद क्या बनाती है, आपकी परमानेंट प्रिवेलिंग और प्लैनेटरी विंड बोलती हैं इनको। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें पूछ सकता था, आगे बात आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़ूं। एनीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो परमानेंट विंड के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट चलिए। ओके, ये लोकल विंड का पैराग्राफ भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं कि यहाँ पे कुछ परमानेंट लोकल विंड्स भी होती हैं, इसके बारे में मैं आपको दिखा चुका हूं। अब उसके बाद तीसरे तरह की जो विंड थी जिनको हम लोग पीरियोडिक विंड बोल रहे थे, मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे चल रही होती हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे कौन सा टाइम आता है, लैंड एंड सी ब्रीजेस। अब ये होती क्या है, इसको समझने के लिए आपको ये थोड़ा फिगर देखिए और इससे हम लोग इलैबोरेट कर लेंगे सारा कॉन्सेप्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा। जब दिन में सन रेज पड़ती हैं तो अर्थ पे भी पड़ेंगी और आपके वाटर पे भी पड़ेंगी।
लेकिन आपको पता है कि वाटर की कैपेसिटी, वाटर की क्वालिटी ये होती है कि वाटर एज कंपेयर टू लैंड थोड़ा देर में गर्म होता है और थोड़ा देर में ही ठंडा भी होता है। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा देर में गर्म होगा, थोड़ी देर में ठंडी होगी। इट मीन्स कि जब गर्मी दिन में सूरज चमक रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोसेस होगा, ये जो लैंड होगी ये ज़्यादा हॉट होगी, ये ज़्यादा वार्म होगी एज कंपेयर टू वाटर। ये क्या होगा, ये आपका हॉट है या आप बोल दो वार्म है, आपका लैंड वाला जो रीजन। इसी तरीके से जो ये वाला रीजन होगा ये होगा कूल। तो मैंने बताया था ना कि कूल है, इट मीन्स यहां पर टेम्परेचर कम है, तो यहां पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, यहां पर प्रेशर हो जाएगा हाई। और इसी तरीके से यहां पर वार्मर रीजन है, मतलब कि टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहां पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा लो। यहां पर लो प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर, तो विंड की डायरेक्शन क्या होगी, विंड की डायरेक्शन होगी इस तरीके से, आपका सी से आपके लैंड की तरफ आएगी, सी से लैंड की तरफ आएगी। तो जो कि आपको पता है कि वार्म हो जाने के बाद एयर जो है ऊपर इवेपोरेट करती है, तो ये वार्म एयर ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो एक पर्टिकुलर रीजन में जाने के बाद वो जब इस तरफ आएगी तो यहाँ पर बादल उसके बनेंगे कुछ, जैसा कि आपको दिख रहा है। बादल बनने के बाद फिर ये ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो जाएगी रेनफॉल, और रेनफॉल से पानी फिर अंदर की तरफ आ जाएगा, फिर ये एक साइकिल पूरी चला करती है। तो जब दिन के समय, दिन के टाइम जब लैंड गर्म होती है, बट जो आपका सी होता है वो एज कंपेयर टू लैंड थोड़ा कूल होता है, तो जो सी होती है वहां पर एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। हाई प्रेशर क्रिएट होने के बाद यहां पर जो लैंड है वहां पर लो प्रेशर मेंटेन होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक विंड चलती है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सी ब्रीज। बात समझ में आ गई या नहीं, बात क्लियर है? चीज क्लियर है सबको? अगेन लैंड पे आइए, शाम के समय आइए। शाम के समय क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका सन है वो डूब चुका है और अब चांद निकल आया है। तो हुआ क्या, जैसा मैंने बताया कि दिन के समय में जब रोशनी जो आपकी सन की तरफ से आती है उसके जरिए से वाटर देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। तो भाई जब ये देर में गर्म हुआ था तो गर्म जब हो गया तो उसको ठंडा होने में भी थोड़ा समय लगेगा ना। तो जब रात में थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होता है तो ये जो लैंड होती है ये कुछ ज़्यादा कूल हो जाती है, ये कूल जल्दी हो जाती है एज कंपेयर टू सी वाटर। और सी का वाटर क्या होता है, वार्म होता है, क्योंकि देर में गर्म होता है, देर में अपनी अवस्था को चेंज करता है। ये है कूल। अब कूल है तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे कम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर से प्रेशर ज़्यादा है। सेम प्रोसेस यहाँ पे लगाइए, अगर ये वार्म है इट मीन्स यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई है, तो प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ एक विंड चलेगी। चूंकि ये विंड लैंड से सी की तरफ चल रही है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज। ठीक है, तो ये लैंड ब्रीज और आपका सी ब्रीज का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है, एनीवन? किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, तो जो ये पीरियोडिक विंड थी, इसी पीरियोडिक विंड में दूसरे टाइप की जो पीरियोडिक विंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल विंड या मॉनसूनल विंड। क्या बोलते हैं, सीजनल विंड और द मॉनसूनल विंड। मॉनसूनल वर्ड जो आया है वो मौसम वर्ड से आया है, मतलब कि सीजन। इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आपकी विंड होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही होती है। जब मौसम चेंज होता है तो वही विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसी को हम लोग मॉनसून बोलते हैं, है ना। मॉनसून दो तरीके का है, एक होता है समर में मॉनसून और एक होता है विंटर में मॉनसून। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान में देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं समर वाले रीजन को, ये वाले रीजन को देखने की कोशिश करिएगा। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर होता क्या है कि गर्मियों के समय में जो सन रेज है वो इस पर भी पड़ेंगी और ओशन पे भी पड़ेंगी। तो जैसे मैंने अभी लैंड और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट बताया, तो इससे क्या कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा कि ये जो आपका लैंड वाला पोर्शन है ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं हो जाएगा वार्म हो जाएगा। बट जो ओशन वाला रीजन है इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा कूल। होगा नहीं कूल, बट इसकी रिस्पेक्ट में ये कूल होगा। अगर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री टेम्परेचर है तो इसका 10 डिग्री रहेगा, क्योंकि पानी की क्वालिटी होती है कि वो देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। जब ये वाला रीजन वार्म है तो वार्म होने के बाद हमको पता है कि इसका टेम्परेचर हाई है, तो जब टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या होगा, लो है। इट मीन्स यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर एरिया। अब रेसिप्रोकल में जो वाटर है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा। और आपको पता है कि जो विंड होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो हाई प्रेशर यहाँ है, लो प्रेशर यहाँ है, तो विंड ऐसे चलेंगी, बहुत सारी विंड इस तरीके से चलेंगे, विंड आपकी इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेंगी। चूंकि ये विंड अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट को लिए हुए होती हैं, तो जब ये मॉनसून इंडिया में पहुंचता है तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बरसात कराता है, जिसको हम लोग बरसात के नाम से जानते भी हैं। जब ये विंड अपने साथ इंडिया की तरफ आगे बढ़ती हैं तो बहुत सारा मॉइस्चर अपने पास लिए हुए होती हैं। इसी वजह से ये जो विंड होती है बहुत ज़्यादा बरसात हमारे क्या कराती है। ये समर में रीजन होता है। अब विंटर में क्या प्रोसेस होता है, जैसा मैंने आपको बताया विंटर में होगा क्या, विंटर में जो सूरज की रोशनी थी वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो जो ये वाला रीजन है, जो अर्थ वाला रीजन था, अब क्या होगा, सन की जो रेज है वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ चली गई है, तो सूरज यहाँ से शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आ गया है। तो ये वाला जो रीजन था ये अब थोड़ा सा कूल हो जाएगा एज कंपेयर टू ओशन वाले रीजन में। मतलब ये थोड़ा सा वार्म हो जाएंगे, क्योंकि सूरज अब इस तरफ चमक रहा है। ये है कूल, ये है वार्म। तो अगर ये वार्म है तो यहाँ पर क्या होगा, वार्म का मतलब है कि टेम्परेचर हाई है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा लो प्रेशर। ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। इसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा। ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। तो हमेशा विंड किस तरह से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो विंड कुछ इस तरीके से चलने लगेंगी। और इस समय क्या होगा कि विंड की डायरेक्शन पहले समर में इस तरफ से ऐसे ऐसे जा रही थी, अब की वो विंड की डायरेक्शन इस तरफ से आने लगी। इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जब विंड इधर वाल से इस तरफ जाती हैं तो वो समुद्र से होते हुए लैंड की तरफ जाती हैं, बट यहाँ पर लैंड से समुद्र की तरफ आपकी जो पवने हैं वो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अपने साथ मॉइस्चर कंटेंट उनके पास है नहीं, इसी वजह से जो विंटर वाला मानसून होता है वो ना के बराबर पानी बरसाता है। तो ये दो तरह की पीरियोडिक विंड्स होती हैं जो टाइम टू टाइम चेंज हुआ करती हैं। इसी को हम लोग आपका मॉनसून बोलते हैं। मॉनसून दो तरीके का होता है, समर मॉनसून एंड द विंटर मॉनसून। समर मॉनसून में विंड जो होती है वो ओशन से लैंड की तरफ चलती है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा बरसात होती है। विंटर मॉनसून में जो विंड होती है वो लैंड से ओशन की तरफ चलती हैं, तो बरसात कम कराती हैं। ये बेसिक सा मॉनसून का फिगर है, फंडा है। किसी को कोई डाउट, एनीवन? आज बड़ा चुप हैं सब लोग, खैरियत? आज चुप क्यों है भाई सब लोग? शिवांश यादव, वाय, श्रेयस गुप्ता, ऋषिकल्प, मनीषी शुक्ला, सुकृति, मोहम्मद शकील, कृष्णा वर्मा, सब साइलेंट क्यों हैं? सबको वॉइस क्लियर है भाई? चलिए, ये हो गया हमारा विंड का प्रोसेस। ओके, अब हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें आगे बढ़ के देखते हैं। नेक्स्ट चलिए, तीन तरह की विंड हमने देख ली, परमानेंट विंड,
जिनको हम लोग प्लैनेटरी विंड या प्रिवेलिंग विंड भी बोलते हैं। दूसरी हमने देखी थी आपकी लोकल विंड, और तीसरी हमने देख ली थी पीरियोडिक विंड। अब कुछ पेरीफेरल वाली विंड होती हैं। विंड क्या होती है? एक प्रोसेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं, है ना, तो उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और उन तरह की चीज़ों को हम बोलते क्या है? वेरिएबल विंड्स। मतलब ये वैरी करती हैं, एक जगह पर अभी हैं, कुछ टाइम के बाद वे दूसरी जगह पे चले जाएंगी, कुछ समय के बाद वो तीसरी जगह पे चले जाएंगी। तो ऐसी विंड को हम लोग वेरिएबल विंड्स बोलते हैं। और इन वेरिएबल विंड्स में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का। इससे पहले किसी ने इसके बारे में सुना है? साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में सुना है किसी ने? एनीवन? आज क्या है, सब लड्डू खा क्या है क्या रिपब्लिक डे का? हाँ, सब साइलेंट है काफी। चलिए, तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का प्रोसेस क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इजीली समझ लेंगे आप लोग। देखिए, मान लीजिए कि ये है, एक मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ये साइक्लोन के लिए होगा, एक मैं फिगर ड्रॉ करूंगा जो एंटी साइक्लोन के लिए होगा। ध्यान रखिएगा, साइक्लोन का मतलब है स्पाइरलिंग ऑफ विंड। स्पाइरलिंग ऑफ विंड मतलब कि घूमती रहती है विंड ऐसे साउंड की तरफ, ठीक है। ये स्पाइरलिंग ऑफ विंड है। इनकी डायरेक्शन के आधार पर हम लोग इसको साइक्लोन और एंटी साइक्लोन बोलते हैं। अगर ये जो विंड है, इसके सेंटर पे साइक्लोन, अगर सेंटर पे लो प्रेशर हो तो उसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं, और अगर उसके सेंटर पर हाई प्रेशर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी साइक्लोन बोलते हैं। क्या हो? हाई प्रेशर हो तो उसको हम लोग एंटी साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन आर द स्पाइरलिंग विंड, वेरिएबल विंड। स्पाइरलिंग है तो एक जगह से दूसरी जगह वेरी करती हैं। जब किसी भी इस घूमने वाली एंटिटी के सेंटर पे लो प्रेशर होता है तो उसको हम लोग साइक्लोन, और जब हाई प्रेशर होता है तो एंटी साइक्लोन बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो शायद आप लोग को ना पता हो, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, जैसे मैंने बोला साइक्लोन को पहले देख ले। साइक्लोन में मान लीजिए कि आपका ये एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर आपका लो प्रेशर एरिया है। अब ये कहीं पर भी हो सकता है, लो प्रेशर एरिया कहीं पर भी हो सकता है। और मान लीजिए कि नदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग हैं। हम लोग कहाँ पे हैं? नदर्न हेमिस्फीयर में। तो नदर्न हेमिस्फीयर में मान लीजिए कि ये लो प्रेशर एरिया है, तो यहाँ पर से हाई प्रेशर एरिया से एक विंड चली, तो विंड जब चलती है हाई प्रेशर एरिया तो कुछ इस तरफ बेंड हो जाती है ना, आपको पता है, राइट हैंड डायरेक्शन में। इसी तरीके से आपका अगर इस तरफ से जो विंड चलेगी वो आपकी इस तरफ बेंड हो जाएगी। ये हमको पता है कॉरियलिस फोर्स की वजह से होता है। ये कॉरियलिस फोर्स की वजह से इस तरफ हुई है, लेकिन चूंकि इसको जाना कहाँ, इसकी तरफ जाना है, तो ये घूमते 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 अल्टीमेटली आके यहीं पे चली जाएगी। तो ये देख रहे ना, ऐसे घूमते घूमते ये यहाँ पर आके पहुंच गई। ये प्रोसेस जो होगा आप देख रहे हैं, तो ये क्या डायरेक्शन बना रही है? कुछ इस तरीके की डायरेक्शन बना रही है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है? इसके अपोजिट चलती है, तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन बना रही है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन। इट मीन्स नदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन की डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्यों होती है? इसके पीछे आप लोग रीजन देख चुके हैं। अब इसी तरीके से इसी फिगर को अगर आप लोग सदर्न हेमिस्फीयर में बनाइए, तो सदर्न हेमिस्फीयर में मान लीजिए कि ये एक लो प्रेशर एरिया है, बहुत ध्यान से। अब सदर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई विंड ऐसे आएगी तो अपने लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाएगी, और ये वाली जो होगी वो अपने इस तरफ बेंड हो जाएगी। क्योंकि इसको लो प्रेशर की तरफ जाना है तो इसकी जो जा तो इस तरफ से, लेकिन जो इसकी टेंडेंसी है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे ऐसे घूमते 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 ये ऑलरेडी सेंटर पे आ जाएगी। तो जो इसकी मूवमेंट बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट हैंड, मतलब कि क्लॉकवाइज। इट मीन्स अगर हम साइक्लोन को देखें, तो वो कहां पर बनते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर में भी बनते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में भी बनते हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और यहां पर किसकी होती है? क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज होती है। सेम एज इट इज प्रोसेस आपका
सेम एज इट इज प्रोसेस आपका क्या होता है उसमें होता है एंटी साइक्लोन में। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग एंटी साइक्लोन को देखें तो एंटी साइक्लोन में प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए एंटी साइक्लोन में सेंटर पे क्या होता है, प्रेशर हाई होता है, ये मान लीजिए कि हाई प्रेशर। अब हम नदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो जो विंड आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, इस तरफ आएगी, और ये वाली जो विंड है वो इस तरफ आएगी। या इसको मैं ऐसे ना बताऊं, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान से। ये आपका हाई प्रेशर जोन है, ओके। तो इसमें क्या होगा, कि जब ये विंड ऊपर जा रही होगी तो नदर्न हेमिस्फीयर में तो राइट की तरफ बेंड हो जाएगी, और जो ये वाली विंड होगी ये लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाएगी। तो राइट की तरफ बेंड है, लेकिन इसको बाहर की तरफ जाना है, तो ये एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है इस तरीके से। तो ये कुछ देख रहे, साइकिल किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से राउंड बनेगा। ये नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर इस तरीके से साइक्लोन बनता है, ये एक डायरेक्शन बनेगी। इट मीन्स अगर इसको हम समराइज करके बोले तो समराइज करने के बाद ये बोला जाएगा कि जो एंटी साइक्लोन होता है, एंटी साइक्लोन जो होता है उसकी डायरेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वहां पर इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। और अगर हम लोग साइक्लोन की बात करें, जो कि इसका जस्ट उल्टा था, नदर्न हेमिस्फीयर में इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, सॉरी ये क्लॉकवाइज है, इसकी होती है एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है क्लॉकवाइज। ये बेसिक से फिनोमेना है। अब इसके बाद होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन में लो प्रेशर की तरफ विंड आ रही तो फिर उसके बाद कन्वर्जेंस करने के बाद ये विंड ऊपर की तरफ चलती हैं, और जब ये विंड ऊपर की तरफ चलेंगी तो जो आपको पता है कि विंड में मॉइस्चर है, मॉइस्चर ऊपर लेके जाएंगे तो वो धीरे धीरे से कंडेंस होने लगे। कंडेंस होने के बाद एक लिमिट ऐसी आएगी कि वहाँ पर वो पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होने के बाद वो इवेपोरेशन के साथ नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, इवेपोरेशन के बाद वो नीचे की तरफ गिर जाती है। यही वजह है कि जो साइक्लोन होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूमुलनिम्बस क्लाउड बनते हैं और इसके ज़रिए से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बरसता है। बट एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन में यहाँ पर होता क्या है कि सन की वजह से चूंकि एयर नीचे की तरफ सप्रेस कर रही होती है, तो जो वहाँ पे जो रीजन होते हैं वहाँ पर एकदम काम रीजन होते हैं, एकदम नॉर्मल सी सिचुएशन होती है, खिली खिली सी धूप होती है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर हैं जो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो इसको समराइज करते हुए मैं बोल दूं कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन एक कैटेगरी है जो कि वेरिएबल विंड के पार्ट है। साइक्लोन वो रीजन होता है कि जिसके सेंटर में आपका लो प्रेशर होता है, एंटी साइक्लोन के सेंटर में हाई प्रेशर होता है। उसी तरीके से साइक्लोन जब कहीं पर भी बनता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। एंटी साइक्लोन जहाँ पर बनता है वहाँ पर क्लाउड नहीं बनते, बल्कि एक नॉर्मल सी सिचुएशन होती है, धूप बहुत ईजी वे में खिली हुई होती है। अब साइक्लोन की डायरेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर में किस तरीके की होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में किस तरीके की होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में उसकी क्लॉकवाइज होती है। इसी तरीके से एंटी साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है वो सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है, और आपका जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्लॉकवाइज होती है। ये कुछ मेजर से फैक्टर हैं। ओके, I don't know why कि you are not making a communication with me. There is a technical issue. I'm not sure. अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही तो आप लोग टेक्स्ट भी कर सकते हैं। शिवांश, what is the problem? Why you are not making communication with me? I'm not properly hearing your voice. आप लोग It's very Krishna Verma, say something, because it is very difficult to make a communication. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग ये बातें कैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। someone has to text me message. कुछ लोग टेक्स्ट मैसेज करिए मुझे, ठीक है। तो इसको मैं फिर से समराइज करूँ, आई डोंट नो कि आप लोग के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, इट्स टू प्रॉब्लमेटिक। देखिए मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। अब यहाँ पर ये कनेक्ट करना था कि जो विंड होती हैं वो मेजरली परमानेंट विंड होती है, एक लोकल विंड होती है, और आपको पता था एक होती है पीरियोडिक विंड।
परमानेंट विंड में 3 तरह की विंड थी, वो आपने बताया। उसके बाद लोकल विंड भी आपने हम लोग को बताया। उसके बाद भी वेरिएबल विंड के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद कुछ और भी तरह की विंड होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल विंड बोलते हैं। वेरिएबल विंड में 2 तरह मेन इंपॉर्टेंट, एक होता है साइक्लोन और एक होता है एंटी साइक्लोन। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म बचा हुआ है, ये जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोग के बुक में भी मेंशन है, जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है आपको। जेट स्ट्रीम एग्जैक्टली होता क्या है, आप लोगों ने इसके बारे में क्या पढ़ा है, मतलब कि व्हाट इज जेट स्ट्रीम? Sir, it is a type of band which is present in Sir, there are these narrow bands of strong wind in the upper levels of the atmosphere. अपर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए होता क्या है कि अर्थ से ट्रोपोपॉज की लेंथ तक, ट्रोपोपॉज पता है ना, ट्रोपोपॉज स्ट्रेटोस्फीयर के बीच का जो स्पेस है ना, वहाँ तक होता है कि किसी वजह से एयर कन्वेक्शन करके ऊपर चलती है, वहाँ तक पहुँचती है और फिर किसी एक साइड की तरफ बेंड करती है। अब मैं आपको एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ, उसको बाद आप समझ गए ना तो बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी आपकी चलने का प्रोसेस। लेकिन वो फिगर कुछ इस तरीके का है कि आपको लगेगा कि ये जो अर्थ है, अर्थ का हम इतना सा पोर्शन ले रहे हैं, इतना सा पोर्शन काट के जिसको समझेंगे, इतना सा पोर्शन मैं आपको समझाऊंगा, उससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमने अर्थ का एक पोर्शन लिया है, छोटा सा अर्थ का पोर्शन हमने काट लिया। बहुत मेरे साथ रहिएगा, चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। ये है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये है हमारा 30 डिग्री लैटिट्यूड, ये है हमारा, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो ठीक है, अच्छा सा फिगर बनाए ताकि मजा आए करने में। ये है हमारा 0 डिग्री, ये है हमारा 30 डिग्री, ये है हमारा 60 डिग्री और ये है हमारा 90 डिग्री। अब कुछ क्वेश्चन के जवाब मैं आपसे मांग रहा हूं। 0 डिग्री लैटिट्यूड पर प्रेशर कैसा होता है? लो प्रेशर। एक एक चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है, अभी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अब जब आगे बढ़ते हैं तो सब ट्रॉपिकल क्या बोलते हैं उसको, हाई, है ना। तो यहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, सबको पता है। उसके बाद क्या होता है, 60 डिग्री पे जब हम पहुंचते हैं, लो प्रेशर या हाई प्रेशर? लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर। अगेन जब पोलर पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, हाई प्रेशर, है ना। अब ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है, खेल हो क्या रहा है। लो प्रेशर है, इसका मतलब यहां पर टेम्परेचर हाई है। लो प्रेशर है, इसका मतलब यहां पे टेम्परेचर हाई है। जब टेम्परेचर हाई है तो वहां का जो रीजन है उस पर थोड़ा सा अब क्या होगा, वहां की वजह से इवेपोरेशन, इवेपोरेशन हुआ तो कुछ ऐसे विंड ऊपर की तरफ चली, यहां तक पहुंची, है ना। कहां तक जाएंगी, कहां तक चलेंगे, ये क्या बनाया मैंने, जहां तक ये पहुंचती हैं, इसी को तो हम लोग ट्रोपोपॉज बोलते हैं। मतलब कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पर गर्मी होने की वजह से वहां पर इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ और मॉइस्चर जो है, वो जो विंड है, वो ऊपर की तरफ चली और कहां तक जाएंगी, ट्रोपोपॉज तक। अब ट्रोपोपॉज तक चली, ध्यान रखिएगा 0 डिग्री लैटिट्यूड इधर वाला सदर्न हेमिस्फीयर है, ये हम सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं अभी, नदर्न। तो क्या कुछ विंड यहां पर पहुंचने के बाद इस तरफ चली जाएंगी और कुछ विंड इस तरफ भी तो बढ़ेंगी, क्यों, अब ऊपर तो पार के जा नहीं पाएंगी, तो ये क्या होता है, कुछ इस तरफ चली जाती है, कुछ इस तरफ चली जाती हैं। इस तरफ वाले को छोड़ो, कुछ इस तरफ चली, ऐसे चली, यहाँ चली, बहुत सारी ठंडी हो गई है, ये इस तरफ चल के आई। यहाँ पर जब ये पहुँची, यहाँ पर जो ये रीजन बना, यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर से विंड चली, यहाँ पर पहुँचने के बाद ये इतनी ठंडी हो जाती है कि अब ये ऊपर फर्दर नहीं जा सकती, तो ये नीचे की तरफ, ध्यान से देखिएगा, नीचे की तरफ सबडक्ट करने लगती है, नीचे की तरफ सबडक्ट कर दी। अब ये अर्थ का सरफेस है, जब अर्थ का सरफेस है तो टकरा के कुछ विंड इस तरफ जाएंगी और टकरा के कुछ विंड इस तरफ जाएंगी, यही तो होगा ना। तो जब विंड इस तरफ जा रही थी तो ये विंड इस तरफ चलते 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 ये क्या हुआ, फिर अपनी जगह पे पहुंच गई। एक साइकिल कंप्लीट हुआ।
है ना। एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब ये साइकिल कंप्लीट, अभी इस पर ध्यान में रखिए, यहाँ पे मैंने गोला बनाया, इसके पीछे रीजन है, अभी आगे देखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने जैसे यहाँ पर से लो प्रेशर से चीज़ स्टार्ट की थी, अब हम हाई प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये वाली इवेंट है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ये यहाँ तक आएगी। अब देखिए यहाँ पर है हाई प्रेशर, यहाँ पर है लो प्रेशर। इट मीन्स जो विंड होगी नीचे वाली ये ऐसे चलेगी, हाई से लो की तरफ चलेगी ना। ओके, यहां पर है लो प्रेशर, यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आई। लो प्रेशर है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर यहां पर हाई है, तो फिर यहां पर विंड मिलने के बाद क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। डिग्री पे कैसे लो प्रेशर हो सकता है और 30 डिग्री पे हाई प्रेशर हो सकता है। मैंने बता दिया ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सब ट्रॉपिकल बेल्ट जब मैंने आपको पढ़ाई थी, प्रेशर बेल्ट मैंने जब आपको पढ़ाई थी, तो उसके पीछे रीजन बताया गया था कि यहाँ पर देखिए इन्हीं चीज़ की वजह से, ध्यान से देखिएगा, ये जो रीजन होते हैं, जैसे यहाँ पर तो ये 0 डिग्री सबको पता है, ये टेम्परेचर की वजह, ये वाला जो लो प्रेशर बना है ये टेम्परेचर की वजह से बना है, और जो ये वाला जो हाई प्रेशर बना है वो भी टेम्परेचर की वजह से बना है। ये टेक्निकल टर्म में टेम्परेचर है। अब ये जो दोनों बन रहे हैं, यहाँ पे लो प्रेशर, ये जो हाई प्रेशर है ना, ये इन्हीं के मोमेंट की वजह से बन रहा है। ये जो मोमेंट चल रहा है ना, इसकी वजह से जो विंड आ रही है ना, उसी की वजह से क्रिएट हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या करना है, मुझे जेट स्ट्रीम पढ़ानी है, मैं उसको देख लूँ, फिर उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करूँगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी लो प्रेशर क्यों बना, क्योंकि यहाँ से भी विंड आई और यहाँ से भी विंड आई, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर विंड आने के बाद ऊपर की तरफ चढ़ने लगी, मतलब कि इवेपोरेशन वहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो इवेपोरेशन कहाँ पे होने लगता है, जहाँ पर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो, और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है। अभी के लिए फिलहाल मैं आगे भी देखूंगा इसको। यहाँ से विंड आई, यहाँ से विंड आई, टेम्परेचर कुछ इसको ऐसा मिला कि यहाँ पर इवेपोरेशन होने लगा, यहाँ तक पहुँची विंड। अगेन दोनों कॉन्सेप्ट होंगे, दोनों कॉन्सेप्ट में क्या होंगे, ऐसे चलेगी कुछ विंड, यहां चलेगी, इसी तरीके से कुछ विंड इस तरफ आएगी, आएगी ना। तो देखिए एक साइकिल ये भी तो कंप्लीट हो गया और एक साइकिल ये भी तो कंप्लीट हो गया। और यहां पर देखिए एटमॉस्फेयर में ये जो ट्रोपोपॉज वाला जो रीजन है, जो डॉटेड मैंने बनाई थी, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर क्रिएट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर से ये जो एयर आ रही थी, जो एयर यहाँ से आ रही थी, ये वाली एयर और जो ये वाली एयर आ रही है, इसमें गर्म और ठंडी कौन सी होगी बताइए। ये वाली जो एयर आ रही है और जो ये वाली एयर यहाँ से पहुंची, इन दोनों में ये वाली गर्म है या ये वाली गर्म होगी, ये वाली गर्म होगी ना। इट मीन्स ये वार्म एयर है, वार्म एयर, और ये क्या होगी, कूल एयर होगी। कूल एयर का मतलब एकदम चिल्ड नहीं, कंपेयर करेंगे इसको, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये वार्म होगी, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन से आ रही है। ठीक, तो यहां से वार्म एयर आई, यहां से कूल एयर गई, दोनों आपस में मिल गई, यहां पर एक चीज बनी। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा जेट स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से यहां पर से कोल्ड एयर आई, यहां पर से गर्म एयर आई, ये ऊपर मिलने के बाद यहां पर भी आपका एक कन्वर्जेंस जोन है, यहां पर भी एक कन्वर्जेंस जोन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो विंड नीचे की तरफ से चल रही है अर्थ के सरफेस पे, इन्हीं को तो ट्रेड विंड बोलते हैं, इसको ट्रेड विंड बोलते हैं। जो 0 से 30 डिग्री के बीच में चल रही है, जो 30 से 60 डिग्री के बीच में चल रही है, इसको वेस्टर्लीज बोलते हैं। ठीक है, और जो ये वाली विंड चली नीचे वाली, इसको बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। अब जो ये ऊपर विंड चली है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ऊपर जो विंड चली है, तो क्या हुआ कि जब ये वाली विंड इससे मिली तो ये नीचे की तरफ गई, लेकिन यहाँ पर कुछ विंड थी जो अच्छे तरीके से एसिमिलेट नहीं हो पाई, और वो वहीं पर एक वॉइड उसका क्रिएट हो गया, यहीं पर वॉइड क्रिएट हो गया, और वॉइड क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर एक एयर का मास रह गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक एयर का मास रह गया। 30 डिग्री और 60 डिग्री पर एक एक एयर का मास रह गया। यहाँ पर वार्म एयर आई, यहाँ पर कूल एयर आई, दोनों आपस में मिली, सब्डक्ट होकर नीचे चली गई, पूरे तरीके से नीचे नहीं गई, कुछ मास यहाँ पर रह गया। ये जो मास यहाँ पर रह गया, इसी तरीके से यहाँ पर जो मास रह गया, हमें पता है कि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो इस पर कोरियोलिस इफेक्ट कैसे लगता है। कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है कि जो आपकी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो वेस्ट टू ईस्ट ने ये जो एयर ऑफ मास था ना, इसको भी अपनी ही डायरेक्शन में एकदम स्पिन करा दिया। कहाँ पे, ट्रोपोपॉज पे।
ये जो ट्रोपोपॉज पे उसने अपनी ही डायरेक्शन में इसको विंड करा दिया, यही चीज आगे चल के क्या बोली जाती है, इसी चीज को हम लोग आगे चल के बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम का मैकेनिज्म समझ में आ गया, ये क्या है, अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में देख लेते हैं। द जेट स्ट्रीम इज अ जियोस्ट्रॉफिक विंड ब्लोइंग हॉरिजॉन्टली थ्रू द अपर लेयर। अपर लेयर का मतलब यहां पे क्या है, अपर लेयर का मतलब अपर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या है, ट्रोपोस्फेयर की अपर लेयर मतलब कि ट्रोपोपॉज तक चलती है, जनरली फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन किसकी है, अर्थ की ही तो डायरेक्शन है। जैसे मैंने बताया वो एयर ऑफ मास था, वो अर्थ की ही डायरेक्शन में बेंड हो गया। वेस्ट टू ईस्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 20,000 से 50,000 फीट। ये फीट को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10 से 11 या 12 किलोमीटर तक आता है। जेट स्ट्रीम डेवलप वेयर एयर मासेस ऑफ डिफरिंग टेम्परेचर मीट। वो वहीं पर बनती है जहां पर डिफरेंट मासेस ऑफ एयर कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, कम अगेन। ठीक है, अच्छा मतलब दूसरा लिंक आप लोग को आ गया है, ओके, साथ साथ हो गया। ठीक है, तो ये जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट था, बाकी काफ़ी लेट भी हो गया, मौका नहीं मिल पाया। ठीक है, तो आप लोग आज जाके दूसरा कनेक्ट करिए, और बाकी किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो इस बारे में मुझे एक्सप्लेन करिएगा, मैं आगे उसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो आज के लिए फिलहाल इतने ही रखते हैं।